इन लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में संतुष्ट हो जाने के कारण हम अपने लक्ष्य को बहुत आज मेरी गर्लफ्रेंड पट गई आकर तो मैं जीवन में सुखी हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, असंभव है। आजकल कौन गर्लफ्रेंड बना रहा है? सब बना रहे, पर कोई सुखी हुआ नहीं हुआ। मेरी भाई ये सुख नहीं, सुख की छाया है, तुम्हें दिख पड़ती नहीं, गिरधर की माया है। जिस सुख की छाया में तुम मतवाले हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो। ओ शंकर भगवान की लौकिक भोग सामग्रियों की प्राप्ति में संतुष्ट होना लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक। यदि आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, यदि आप सुखी होना चाह रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अमीर बनने का प्रयास कर रहे हैं, या अमीर बन रहे हैं, या मेहनत कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, साधक हैं, साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चीज बाधक है। क्या? लौकिक सामग्रियों की भोगों की इच्छा रखना कि मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे वो चीज मिल जाए, मुझे फलाना मिल जाए, मुझे ढिंगना मिल जाए। तो लौकिक भोग सामग्री की इच्छा आपके लक्ष्य में बाधक है। यदि आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से दूर हैं, तो ये चीजें आपके, यदि आप ठीक, आप सब चीजें दूर है भाई, आप गर्लफ्रेंड नहीं बनाते, आप उल्टे उल्टे सीधे काम नहीं करते, आप नशा नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, बढ़िया ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, लगोट लगा रहे हो। पर यदि आप की लौकिक भोग सामग्री की प्राप्ति में संतुष्टि हो रही है कि भाई भजन में संतुष्टि नहीं हो रही, लौकिक सामग्री में आपकी संतुष्टि हो रही है, तो आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते, आपका ब्रह्मचर्य कभी ना कभी टूट जाएगा। भाई ये ध्यान रखें मेरी बात, वो ध्यान से सुन लेना। पीछे गंगा मैया बह रही है। किसी भी स्थिति में हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में संतुष्ट होना बंद करना होगा। हमें राजी हो जाते हैं कि चलो हमें इस व्यक्ति का सहारा मिल गया, चलो ये वस्तु हमारे मनोरंजन का साधन बन जाए, चलो हमें अमुक स्थान मिल गया, अब हमारी जिंदगी सुखपूर्वक कट जाएगी। अब कुछ लोग सोचते हैं चलो ये व्यक्ति मिल गया, ये सहारा मिल गया, ये बहन मिल गई, ये माँ मिल गई, ये गर्लफ्रेंड मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया। इसका सहारा लेकर के व्यक्ति सोचता है कि हाँ अब जीवन ठीक चल रहा है, ठीक चलेगा। पर भाई ये बात ध्यान रख लेना, इन लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में संतुष्ट हो जाने के कारण हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जाते हैं। यदि आप सोच रहे हो कि भाई गर्लफ्रेंड, आज मेरी गर्लफ्रेंड पट गई या गर्लफ्रेंड मेरी बन गई तो मैं जीवन में सुखी हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, असंभव है। अच्छे राजा, भरतेरी राजा भी अच्छे भाई, यदि संसार में सुख होता, यदि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सुख होता, सभी सुखी हो जाते। आजकल कौन गर्लफ्रेंड बना रहा है? सब बना रहे, पर कोई सुखी हुआ नहीं हुआ। इसलिए हमारे संतोष का विषय जागतिक और भोग सामग्री नहीं होनी चाहिए। हमारे आनंद का विषय कोई संसारिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान नहीं होना चाहिए, अपितु हम यह बात हृदय में बैठा ले कि प्रभु के श्री चरणारविंद से ही हमारी संतुष्टि होनी चाहिए, भगवान के भजन से संतुष्टि होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन से ही संतुष्टि होनी चाहिए, भगवान का नाम, राम नाम, शिव नाम, ओम नाम से संतुष्टि होनी चाहिए। यदि आपने सोच लिया विषय वस्तु से मेरी संतुष्टि हो जाएगी, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। बड़े बड़े राजा भी संतुष्ट नहीं हो पाए। जब कोई भगवानंद मार्ग में अग्रसर होता है तो प्रभु की तरफ से उसे सब प्रकार के भोग दिए जाते हैं। उपनिषद में नचिकेता और परम भगवत श्री यमराज जी का संवाद हुआ है। उसमें नचिकेता ने यमराज जी से कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी लोक के समस्त सुख ले लो, जो चाहो सिद्ध ले लो, देवराज इंद्र का समस्त वैभव ले लो, लेकिन भगवत बोध संबंधी प्रश्न का उत्तर मत पूछो। लेकिन नचिकेता इन प्रलोभनों में नहीं फंसे और उन्होंने सब ठुकरा दिया। तब उन्हें भगवत तत्व का बोध हुआ।
मतलब यमराज ने कहा नचिकेता से, उपनिषद में एक कथा आती है, यमराज ने कहा कि नचिकेता तुम, नचिकेता बहुत बड़े साधक हुए, महात्मा हुए, तुम सब कुछ ले लो संसार का, मैं तुम्हें सब कुछ भोग दे रहा हूँ, इंद्रदेव का राज्य दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, सब कुछ ले लो, पर मुझसे परमात्मा में कैसे प्राप्त करूं, परमात्मा की प्राप्ति कैसी हो, परम आनंद कैसा हो, कैसे हो, परमानंद में कैसे प्राप्त करूं, ये प्रश्न तुम ना पूछो नचिकेता, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। तो नचिकेता रहे, हे यमराज जी, मुझे धन संपदा नहीं चाहिए, प्रलोभन नहीं चाहिए, मुझे बस परमात्मा की प्राप्ति करा दो, मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी मार्गदर्शन दे दो, परम आनंद कैसे मिलेगा, ये मार्गदर्शन करो। सब ठुकरा दिया था नचिकेता ने, समझ रहे भाई। इसलिए जिसकी आराधना हम कर रहे हैं वही हमारे सामने विषय भोग फेंकेगा कि ये ले लो, वह ले लो, इसी में राजी हो जाओ। बिल्कुल सरल बात है। जैसे छोटा सा बच्चा जब रोना शुरू करता है तब माँ खिलौने भेजती है, यदि वह खिलौने में लग गया तो फिर वह नहीं आती, लेकिन यदि वह खिलौने को फेंक देते है और रोने लगता है और बढ़ा देता है, रोने लगता है, फिर माँ किसी और को भेजती है कि वह उसकी भी गोद में ना बैठे, फिर भी रोता रहे। मतलब जैसे माँ होती है, प्राप्त कर रहे हैं, यदि आप चाहते हो मैं आनंदित हो जाऊं तो भाई आप संसार के सुखों में अपनी राजीपना छोड़ दो। गाड़ी मिल गई, घोड़ा मिल गया, गर्लफ्रेंड मिल गया, ये मिल गया, पढ़ना मिल गया, ठिकाना मिल गया, भोजन मिल गया, इन सब चीजों में राजी होना छोड़ दो, तभी जाके आप परम सुखी हो पाएंगे, नहीं तो बड़ा समस्या है, समझ रहे हो। यदि आप चाहते हो तो भाई जैसे माँ होती है, माँ ने यदि खिलौना दे दिया तो भाई माँ ने सोचा चलो बच्चा तो बिजी हो गया, आप मेरी जरूरत नहीं। जब आप खिलौने को भी छोड़ देता है तब माँ आती है। जब किसी को माँ भी भेज देती, चलो भाई ये बच्चा भेज देता हूँ, ये बच्चे को संभाल लेगी, ये मेरी अपनी बहन को भेज देता हूँ, या किसी को, उसको भी त्याग दे, सिर्फ माँ को लो। जब माँ सोच ले कि अरे यार भाई ये तो बिना मेरी प्राप्ति के, बिना मेरे गोद में आए, ये चुप नहीं होने वाला, इसको तो गोद में ही देना ही पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा हमारे लिए बहुत सारी सिद्धियां भेजता है, बहुत सारी हमारे पास शक्तियां भेजता है, जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जब हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि आप उसमें राजी हो जाते हैं, यदि आप उसमें हाँ मान लेते हैं कि हाँ इसमें मैं संतुष्ट हो गया, इसमें मुझे संतुष्टि मिल गई, तो जब आपको सिद्धियां मिल जाती, जब आपको शक्ति मिल जाती हैं, यदि आप उसमें राजी हो गए, फिर आपको परमात्मा दर्शन नहीं देंगे, परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। आप परमात्मा के दर्शन से आप वंचित, भगवत प्राप्ति से आप वंचित रह जाएंगे। तो यदि भाई ये सुख नहीं, सुख की छाया है, ये तुम्हें दिख पड़ती नहीं, गिरधर की माया है। जिस सुख की छाया में तुम मतवाले हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो, ये सुख नहीं है, ये तो कुछ क्षण का आनंद है। और फिर दुख है, जो गर्लफ्रेंड वो कुछ चक्कर में पड़े हुए हो, उल्टी सीधी काम कर रहे हो, तुम सोच रहे इसमें आनंद आ रहा है, बड़ा एक क्षण का आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, भूल जाओ, ये सुख नहीं है। कुछ क्षण का आनंद मिलेगा, फिर पूरे जीवन का दुख रहेगा भाई। इसलिए संभल के रहो, अपने जीवन का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नहीं तो बहुत कष्टप्रद जीवन होने वाला है। अपने जीवन को आनंद बनाओ। इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, जय भारत।